मेरे हाथ में ये हाइब्रिड मक्की की छलियां हैं और किसानों को हर सीज़न में ये बीज ख़रीदना पड़ता है कंपनी से, जिसकी वजह से किसानों को कंपनीज़ और डीलर ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसान हाइब्रिड बीज खुद बनाए। दोस्तों, ये किस तरह से बना सकते हैं मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसान किस तरह से हाइब्रिड बीज खुद अपने फार्म पे अपने लिए भी बना सकते हैं और अपने हमसायों के लिए भी। लेकिन अगर आप ये वीडियो इस नीयत से देख रहे हैं कि मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे हाइब्रिड बीज बनाने के लिए ट्रेन कर दूंगा या मैं आपको कुछ फार्मूला दे दूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं इसमें सिर्फ बात करूंगा और आने वाली वीडियोस के मुतल्लिक़ जो है वो आपको आगाह करूंगा कि किस तरह से किसान जो हैं वो आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा के हाइब्रिड बीज बना सकेंगे। तो दोस्तों, अगर तो आप इस बातचीत को सुनना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह से किसान इन कंपनियों की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो में किसी किस्म का फार्मूला नहीं है और ना ही आप इस एक वीडियो से हाइब्रिड बीज बनाना सीख पाएंगे। तो चलें, मैं थोड़ी सी आपके साथ बातचीत भी करता हूं। तो हाइब्रिड बीज बेसिकली ऐसा बीज होता है जो किसानों को हर सीज़न में कंपनी से लेना पड़ता है और अगली दफ़ा दोबारा से लेना पड़ता है। तो इस वजह से कंपनीज़ और डीलर्स जो हैं सीज़न में किसानों को ब्लैकमेल करते हैं और वो बीज जो सिर्फ़ 3 से 4 हज़ार रुपये में मिल सकता है वो 15 से 20 हज़ार रुपये 1 एकड़ के बीज पे जो है वो खर्च हो जाता है। और दूसरा, मिन्टों के साथ ब्लैकमेलिंग के साथ मिलता है सीज़न में, ख़ास तौर पर जो अच्छी किस्म का बीज होता है। लेकिन इस ब्लैकमेलिंग से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं जब हम इस टेक्नोलॉजी को खुद सीख जाएं और ख़ुद बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इसकी मिसाल देता चलूं कि जो लिक्विड पोटाश बनाने का मैंने फार्मूला दिया, इसी तरह लिक्विड जो है होमिक एसिड, सॉलिड होमिक एसिड बनाने का फार्मूला दिया, इसी तरह लिक्विड नाइट्रोजन बनाने का फार्मूला दिया। अब मैं इसकी मिसाल क्यों दे रहा हूँ, मैंने लिक्विड पोटाश बनाने का फार्मूला दिया किसानों को, वो 50 से 90 हज़ार रुपये में 200 लीटर का ड्रम मिलता है। लेकिन जब मैंने ये फार्मूला दिया तो फार्मूलेटर्स की तरफ से मुझे ऑफ़र आ गई कि हम ये आपके रेफरेंस से सिर्फ 35 हज़ार में देने को तैयार हैं। तो किसानों, क्या आपको 35 हज़ार रुपये में डीलर की शॉप से लिक्विड पोटाश का 200 लीटर का ड्रम मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा। तो ये जब मैंने फार्मूला दिया तो मुझे ऑफ़र आ गई। अगर आप भी वो लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट मकसद नहीं है। इसी तरह मैंने लिक्विड सॉलिड होमिक एसिड का फार्मूला दिया, उसका जो मैंने एस्टीमेट लगा के दिया कि किसान अपने जो फार्म पे जो है वो तकरीबन 50 से 60 रुपए के दरमियान में 1 केजी सॉलिड होमिक एसिड तैयार कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मौजूद है मेरे। अब जब मैंने तैयार करने का फार्मूला दे दिया तो फार्मूलेटर्स की तरफ से ऑफ़र आ गई, जी हम भी इसी रेट पे आपके किसानों को देने को तैयार हैं। लेकिन मार्केट में क्या प्राइस है ये आप खुद जानते हैं कि 200 से 300 रुपये किलो मिल रहा है। लिक्विड पोटाश जो है वो कहीं पे मिल रही है। तो दोस्तों, जब आप लोग ये चीज़ें बनाना सीख जाएंगे ना तो ये आप ब्लैकमेल नहीं हो पाएंगे, इन चीज़ों के प्राइस नीचे आएंगे। उन्हें पता होगा कि इनके पास अल्टरनेट सोर्स मौजूद है, ये खुद मैनेज कर लेंगे। इसी तरह हाइब्रिड बीजों का केस है कि अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आप खुद अपने फार्म पे अपने लिए बीज बनाना सीखेंगे तो इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीड से आप ब्लैकमेल नहीं हो पाएंगे। अब आपके ज़हन में होगा कि हाइब्रिड सीड को हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये हाइब्रिड बीज बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बहुत सारे किसानों के फार्म पे कंपनीज़ अपना बीज बनाती हैं और वही बीज जो है किसानों को वापस जो है महंगे दामों बेचती हैं। अब होता क्या है, इसमें नर और मादा पेरेंट्स होते हैं। नर और मादा जो है वो वालिदैन होते हैं, यानी कि एक जो बीज होता है वो नर रखा जाता है, दूसरा मादा रखा जाता है। इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है और उनकी जो औलाद होती है उनसे जो बीज प्रोड्यूस होता है उसको जो है हाइब्रिड का नाम दिया जाता है और उसकी पैदावार कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अब आपके जहन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि हम वो नर और मादा जो पेरेंट्स हैं, नर और मादा मकई के बीज है वो कहाँ से हासिल करें।
तो दोस्तों ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। कंपनीज़ बाहर से ये लाइंस जो हैं नर और मादा की या मेल फीमेल जो इनब्रेड लाइंस हैं ये मंगवाती हैं, यहाँ पे उनको क्रॉस करा के थोड़े से अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट करती हैं और आपको सेल करना शुरू कर देती हैं। दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो किसानों के फार्म पे बीज प्रोड्यूस करती हैं, तो किसानों से वो बीज प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो ख़रीद लेती हैं। अब किसानों को समझदार होना पड़ेगा और उन्हें इस बात पे एग्री करना होगा कि हम साल से आपको जो है वो बीज प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, बीज बना के दे रहे हैं, आप सिर्फ हमें थोड़े से पैसे देते हैं और उस पर राज़ी कर लेते हैं। आपको वो एग्रीमेंट में शामिल करना होगा कि आप कुछ साल के बाद, एक साल, एक सीज़न, 2 सीज़न के बाद आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, आप हमें इनब्रेड लाइंस का कुछ सीड दे के जाएँ ताकि इससे हम भी फ़ायदा उठा सकें, ना कि हर दफ़ा हम आपकी जो हैं वो मातहत चलते रहें और आपसे ही ब्लैकमेल होते रहें। तीसरा तरीका जो है, बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हाइब्रिड सीड पे काम कर रहे हैं और उनके पास इनब्रेड लाइंस मौजूद हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं कि ये आप MMRI मेज़ एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल में जो यूसुफ वाला में मौजूद है वो इस पे काम करते हैं और उनके पास हाइब्रिड बीज की जो लाइनें मौजूद हैं। अब वो लाइनें क्या करते हैं, जब वो सीड बना लेते हैं तो वो कंपनीज़ को फ़रोख्त करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी किसानों को ट्रांसफ़र करे, किसानों को वो लाइंस दे ताकि वो किसान अपना बीज तैयार करना शुरू कर दें और इन कंपनीज़ से जान छूट सके। अगर जान नहीं छूट सकती तो कम अज़ कम इतना तो हो सके कि उनके प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा कंसर्न शो करवाना है, अपना जो है इन इंस्टीट्यूट्स पे थोड़ा सा प्रेशर डलवाना है। आपकी यूनियन होगी तो आप इन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से ये लाइंस ले सकते हैं और अपनी जो है बीज बनाना शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, आप बाहर से जो है वो भी ये लाइंस जो हैं इनब्रेड लाइंस मंगवा सकते हैं, यहाँ पे उनके क्रॉस करवाएं और जो अपना बीज बनाएं। तीसरा जो मैंने आपको तरीका बताया कि जो कंपनीज़ के साथ आप उनका सीड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं उनमें उनको एग्रीमेंट में लाएं कि आप इतने सीजन्स के बाद हमें इनब्रेड लाइंस ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर ही हम आपके साथ चलेंगे, ये तरीका हो सकता है। या फिर तीसरा तरीका, आप जानते हैं कि आप इन ब्रेड लाइंस को कंपनी से कैसे ले सकते हैं। वो आपके फार्म पे लगाते हैं, आपकी लेबर यूज़ करते हैं, आपकी लैंड यूज़ करते हैं, आप ही से काम करवाते हैं और आप जानते हैं कि उन लाइंस को आप कैसे ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लाइंस अगर हमारे पास आ भी जाएँ तो हम उनको कैसे करेंगे आगे मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी आसान है, मैं आपको ट्रेन करूंगा और मैंने ये खुली ऑफ़र की हुई है कि मैं किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करता हूं। अगर वो चंद एक रिक्वायरमेंट्स जो कि मैंने पहली वीडियोज़ में बताई हैं वो पूरी करते हैं तो मैं उनको ट्रेन करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी में। आप वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास एक मखसूस क्वांटिटी जो किसानों की गैदरिंग होनी चाहिए ताकि सारे किसानों को जो है वहाँ पे ट्रेन किया जाए। कुछ मटेरियल जो वहाँ पे यूज़ होता है वो एक किसान अरेंज कर ले और इसी तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैं वीडियोस भी अपलोड करूंगा आइंदा आने वाले जो दिन है कि किस तरह से किसान जो हैं इन ब्रेड लाइंस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मेल और फीमेल को अलग-अलग करके उनका सीड बना सकते हैं और जो वो सीड भी उनके पास महफूज रहे और फिर उनको क्रॉस करवा के किस तरह से वो हाइब्रिड बीज जो है बना के ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हमसायों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बात आपको बताता चलूं कि मेरी बताई हुई टेक्नोलॉजी कभी भी कमर्शियल यूज़ में नहीं लानी। इसको कमर्शियल यूज़ के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बनाता। इसका मकसद किसानों तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है ताकि वो मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं या मुख्तलिफ़ जो सीड माफिया हैं, मुख्तलिफ़ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स माफिया हैं, उनसे महफूज रह सकें, उनको कंट्रोल में लाया जा सके। इसका मकसद हरगज़ नहीं है कि वो सीड माफिया से तो जान छूट जाए लेकिन किसान माफिया जो है वो वाला माफिया बनना शुरू हो जाए। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप साथ वालों को लूटना शुरू कर दें, ऐसा कभी नहीं करना। इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी ट्रेन करें। तो दोस्तों ये बुनियादी मेरा मकसद है। अगर आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा
कि क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं कि मैं ये टेक्नोलॉजीज़ आप तक ट्रांसफ़र करूं, और इसमें मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी शामिल करूंगा जो कि मुख्तलिफ़ स्पेशलिस्ट होंगे प्लांट ब्रीडिंग्स के एंड जेनेटिक्स के, एंटोमोलॉजी के, प्लांट पैथोलॉजी के, सॉइल साइंटिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। तो हर जो शोबे के जो दोस्त होंगे उनसे भी हेल्प ली जाएगी और उनको भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करके आप तक टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा। लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि जदोजहद, कोशिश, लगन और मेहनत और ख़ास तौर पर आप लोगों के चाहने से ही ये सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप ये समझ रहे हो कि मैंने आपके जो टाइम ज़ाया किया है, लिहाजा मैंने पहले बता दिया था कि इस वीडियो में कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपके रिस्पांस को देखते हुए ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।